अच्छी शॉपिंग और अच्छा खाना किसी भी ट्रैवल एक्सपीरियंस को ब्यूटीफुल बना देती है। और इसी ब्यूटीफुल ट्रैवल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम आपको लेके चलेंगे महाबलेश्वर मार्केट, जहां पर आपको मिलेगा कुछ मज़ेदार खाना और होगी कुछ अच्छी शॉपिंग। तो हम गए थे टाउन बाजार, जो कि माना जाता है महाबलेश्वर का सबसे मेन और सेंट्रल मार्केट। ये मार्केट हमारे होटल से 1 किलोमीटर की दूरी पे था। आप जैसे ही इस बाज़ार में एंट्री लेंगे, सबसे पहले आपको नज़र आएंगे ये डिलीशियस स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज और सारे फ्रेश वेजिटेबल्स। गाइज, अगर आपको कुछ खट्टा मीठा टाइम पास टाइप फूड आइटम खाना है तो ये कच्चे आम की केरिया, इमली और आंवले ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई एम श्योर ये देखकर आपको अपने बचपन की याद तो ज़रूर आई होगी। अगर आप वुडन और बाम्बू प्रोडक्ट्स के शौकीन हैं, देन महाबलेश्वर का ये टाउन बाजार इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू। यहाँ पर आपको वैरायटी ऑफ बाम्बू एंड वुडन प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इट मे सरप्राइज यू कि ये सारे प्रोडक्ट्स की कीमत 70 रुपये से शुरू होती है एंड इट गोज टिल 1000 रुपीज़, जो कि ऑनलाइन मार्केट के कंपैरिजन में काफ़ी चीप और रीजनेबल है। आप टाउन बाजार में ये क्यूट टेराकोटा शो पीसेस भी बाय कर सकते हैं एज अ सोवेनियर। अगर आप होम डेकोर का शौक रखते हैं, देन आई थिंक दिस शॉप यू शुड डेफिनेटली चेक। ये शॉप टाउन बाजार के बाहर ओल्ड महाबलेश्वर में पड़ती है। ये शॉप का नाम है शिवम हस्तकला केंद्र। इस दुकान में आपको मिट्टी, लकड़ा, बाम्बू और पीतल की कई सारी चीजें मिल जाएंगी। ओल्ड महाबलेश्वर में ये दुकान काफ़ी फेमस है। इस दुकान में आपको क्वांटिटी के साथ अमेजिंग क्वालिटी और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स नजर आएंगे। शिमला के लक्कड़ बाजार के बाद मुझे ये ओल्ड महाबलेश्वर की ये शॉप बहुत अच्छी लगी टू बाय वुडन एंड बाम्बू आइटम्स। इस हस्तकला केंद्र में आपको इस तरीके के छोटे और बड़े मिट्टी के सिलपट्टे भी मिल सकते हैं। अगर आप अपने घर के होम डेकोर पे कुछ क्रिएटिव और विंटेज शो पीस लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप कोई भी पीस परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप टैटू का शौक़ रखते हैं या आपको अपने नाम का कोई कीचेन बनवाना हो या ब्रेसलेट या नेकलेस बनाना हो, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी अवेलेबल है। ये तो हो गई शॉपिंग की बात, लेकिन अक्सर शॉपिंग के बाद हमें थोड़ी भूख भी तो लगती है। तो आइए चेकआउट करते हैं कि महाबलेश्वर की ये लोकल मार्केट में खाने पीने के क्या ऑप्शंस हैं। आप जैसे ही महाबलेश्वर के टाउन बाजार में एंट्री लेंगे, आपको गरम गरम चटपटे चनों की सुगंध आएगी। और आए भी क्यों ना, वहाँ पर चने को एक लोकल स्टाइल में बनाया जाता है, जो आप वीडियो में देख रहे हैं। कच्चे चने को बालू में भूज के पकाया जाता है और उसके बाद उसे अलग अलग फ्लेवर्स में कन्वर्ट किया जाता है। गाइस, ये बात हमें थोड़ी सरप्राइजिंग लगी कि पूरे महाबलेश्वर और पंचगनी में सिर्फ एक ही कैथलिक चर्च है। इस चर्च का नाम है होली क्रॉस चर्च और ये बनाया गया था ब्रिटिशर्स की तरफ से इन द ईयर 1831। यहाँ के संडे मॉर्निंग मासेस बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं, जो कि शुरू होते हैं सुबह 8:30 बजे से। आप महाबलेश्वर में कहीं भी घूम लीजिए, आपको भुट्टा यानी कि कॉर्न हर जगह नजर आएगा, चाहे वो वीना लेक हो, लिंगमाला वाटरफॉल हो या महाबलेश्वर का लोकल मार्केट हो।
यहाँ का जो कॉर्न चाट है क्वांटिटी में भले थोड़ा कम हो, लेकिन इसका स्वाद बहुत ही उम्दा होता है। और हाँ, अगर महाबलेश्वर मार्केट में है तो यहाँ का तवा पुलाव और पाव भाजी ज़रूर खाइएगा। टाउन बाज़ार का बगीचा फ्रूट सेंटर काफ़ी फेमस है फॉर स्ट्रॉबेरी जूसेस एंड स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम्स। सो अगर आप महाबलेश्वर में हैं देन डू चेक आउट देयर आइसक्रीम्स एंड देयर जूसेस। ये समझ लीजिए कि महाबलेश्वर जेली चॉकलेट्स का बर्थ प्लेस है। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी ऑफ जेली चॉकलेट्स मिलेंगी इन फाइनेस्ट प्राइसेस, अमेजिंग कलर्स एंड फ्लेवर्स। ये है अल्फीज़ बेकरी जो महाबलेश्वर के टाउन बाज़ार में है। ये 170 इयर्स ओल्ड बेकरी है और यहाँ का बनाना केक, कैरेट डेट केक, मफ़िन्स और चॉकलेट केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। सो अगर आप महाबलेश्वर में आते हैं तो डेफिनेटली ट्राई ऑन अल्फीज़ बेकरी। अल्फीज़ बेकरी के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं टाउन बाज़ार का पूनम रेस्टोरेंट, जिसकी पानी पूरी बहुत ही ज़्यादा फेमस है, जो कि वो काफ़ी अलग अलग फ्लेवर्स में पानी पूरी मिलती है। ऑल्सो यहाँ का मसाला डोसा एंड पाव भाजी इज़ ऑल्सो अमेजिंग। वेजिटेरियंस के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब चलते हैं महाबलेश्वर के मधुसागर में। मधुसागर जाना जाता है अपने प्योर नेचुरल फॉरेस्ट हनी प्रोडक्शन के लिए। मधुसागर इस्टेब्लिश्ड हुआ था इन द ईयर 1955 और आपको यहाँ पर कई प्रकार की हनी मिलेंगी। पूरे महाराष्ट्र में और महाबलेश्वर में मधुसागर मधोत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड एक जाना माना नाम है। यहाँ पर आपको हर वैरायटी की प्योर ऑर्गेनिक नेचुरल फॉरेस्ट हनी मिलेगी। ये जितने भी आप हनी देख रहे हैं ये मधुसागर का खुद का सेल्फ प्रोड्यूस्ड हनी प्रोडक्शन है। मधुसागर में हमें एक्सप्लेन किया गया कि किस तरह से ये ऑर्गेनिक हनी को प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, इसकी पैकेजिंग कैसे होती है और किस तरह से इस पूरे प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचने के लिए तैयार किया जाता है। नमस्कार, इस वक्त हम मधुसागर सहकारी सोसाइटी लिमिटेड में हैं। हमारे साथ अरुण यादव जी हैं और ये हमें हनी कलेक्शन के बारे में बताएंगे। बॉक्स ओपन करो। ये अभी जो आप देख रहे हैं ना, ये सातेरी मधुमक्खी का बॉक्स है। ये है मधुमक्खी का बॉक्स जिसमें 30 से 35 हज़ार मधुमक्खियाँ रहती हैं। मधुमक्खी के इस बॉक्स में होती हैं वर्कर बीज और क्वीन बी। क्वीन बी सिर्फ एक होती है और बाकी सारा काम वर्कर बी करती है। ये पूरे बॉक्स का सिस्टम क्वीन बी और वर्कर बी मिलके चलाते हैं। जो क्वीन बी यानी कि मादा मधुमक्खी शहद भी बना सकती है, रिप्रोडक्शन भी करती है और बहुत तेज डंक भी मार सकती है। वहीं पर जो नर मधुमक्खी है वो रिप्रोडक्शन करने के बाद मर जाती है। यहाँ पर मिस्टर यादव हमें ये समझा रहे हैं कि कितनी मेहनत से मधुमक्खियाँ अपना शहद बनाती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं, उसके बाद वो कुछ भाग खाना बनाने में इस्तेमाल करती हैं और बाकी का भाग वो शहद बनाने में इस्तेमाल करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों के मीठे रस से शहद बनाती हैं और ये सारी मधुमक्खियाँ मिलकर शहद बनाती हैं। जब ये शहद बन जाता है तो ये मधुमक्खियाँ अपने हनीकॉम्ब सेल्स में इसे स्टोर करके रखती हैं और इस सेल को अच्छी तरह से सील कर देती हैं। ये इनका पूरा जो कोम है ये वैक्स से बना हुआ रहता है। मधुमक्खियाँ एक बहुत ही मेहनती जीव होती हैं। इनसे निकला हुआ शहद शक्कर से भी ज़्यादा मीठा होता है और ये हेल्दी भी होता है, इसलिए शहद बच्चों को भी चटाया जाता है। हनी और प्योर ऑर्गेनिक हनी की डिमांड देखते हुए हनी फार्मिंग भी बढ़ चुकी है, लेकिन बढ़ते मोबाइल नेटवर्कों की वजह से बहुत सारी मधुमक्खियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है और अगर आगे भी ऐसा ही हुआ तो आने वाले वक्त पे हमारे पर्यावरण पे और हम पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है।
यहाँ से अब हम चलेंगे मधुसागर के हनी प्रोसेसिंग सेंटर, जहाँ पर मधुसागर के व्यवस्थापक मिस्टर माधव गोविंद जाधव ने हमें हनी प्रोसेसिंग का पूरा तरीका बताया। हाँ, मेरा नाम है माधव गोविंद जाधव। मैं व्यवस्थापक हूँ महाबलेश्वर मदोत्पादक कोऑपरेटिव सोसाइटी मधुसागर। इस कोऑपरेटिव बेसिस से काम कर रहे हैं। मधुसागर का मेन तरीका ये है कि आजू बाजू के विलेज के अंदर, सतारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 3 तालुका में महाबलेश्वर, जावली, वाई एंड ये 3 तालुके के अंदर 110 विलेज के अंदर फार्मर लोग बी कीपिंग का बिजनेस कर रहे हैं। ये बी कीपिंग का बिजनेस 1955 से चालू है। करीबन 110 विलेज के अंदर 2000 फार्मर लोग हनी प्रोडक्शन का काम करता है। ये प्योरिटीज में हनी प्रोडक्शन करने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। मधुमक्खी पकड़ने ये एपिस सेरेना मक्खी यहाँ जंगल में डोली, झाड़ के डोली के अंदर, नहीं तो जमीन के गुफा के अंदर रहता है। वो पकड़ने का कैसा, पालने का कैसा और उससे प्योर कैसा निकलने का, ये उसको फार्मर लोग को ट्रेनिंग देने का। ये ट्रेनिंग होने के बाद फार्मर लोग अपने अपने खेती में, नहीं तो फॉरेस्ट के अंदर भी बॉक्सेस लगा के, हनी बॉक्स लगा के हनी का प्रोडक्शन किया जाता है। और हनी का प्रोडक्शन करने के बाद वो हनी कलेक्ट करके हमारे यहाँ लेके आता है। उनके पास से हम टेस्टिंग करके प्योरिटीज देख के सब उसके पास परचेस कर देता है। ये देखो, ये प्रोसेस यूनिट है। ये प्रोसेस यूनिट में यहाँ रॉ हनी डाला जाता है। हनी का शास्त्रीय कारण ये है कि हनी में ज्यादा करके हनी को 45 डिग्री तक टेम्परेचर देने का, उबालने के बाद वो पतला होने के बाद ये पंप से ये फिल्टर पंप में छोड़ दिया जाता है। ये फिल्टर पंप में 0 माइक्रोन का पेपर रहता है। उसमें हनी स्प्रेड होने के बाद कचरा, वैक्स वगैरह पूरा ड्रेन हो जाता है। ड्रेन होने के बाद हनी पूरा क्लीन हो जाता है। क्लीन होने के बाद यहाँ से उठाने का, ये ऊपर का टैंक में लेने का, इधर मॉइस्चर कंटेंट का डिटेक्ट करने का काम चलता है। वो सेंसर के ऊपर रहता है। मॉइस्चर कम ज्यादा, बेसिक स्पेसिफिक हनी के अंदर मॉइस्चर कंटेंट 18 तो 20 तक रहना चाहिए, ऐसा उसका पर्पस है। वो उस हनी मॉइस्चर कंटेंट कम ज्यादा होने के बाद इसमें ये कैंडल में लेने का, यहाँ कूलिंग हो जाता है। हनी ठंडा होने का, यानी करके गर्म हनी फीलिंग नहीं हो जाता है। इसी वजह से ठंडा होने के बाद उसका फीलिंग हो जाता है। बाद में ये पंप के द्वारा उठाने के बाद ये फिलिंग मशीन में आता है। इधर 500, 250 ग्राम्स, 100 ग्राम्स वैसा साइज लगा के एक्यूरेट मेजर होके यहाँ से ऐसा फिलिंग हो जाता है। ओके, ये देखो, ये फिलिंग का काम चालू है। महाबलेश्वर का ये मधुसागर प्योर ऑर्गेनिक फॉरेस्ट हनी के साथ अलग अलग प्रकार के जैम्स भी बनाते हैं। आपको यहाँ पे जैम्स की कई वैरायटी मिलेगी, जैसे कि मिक्स फ्रूट जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, आंवला जैम, मैंगो जैम और मलबेरी जैम्स। हमने मधुसागर में जैम्स की खूब शॉपिंग की, खास करके ये छोटे डिब्बे वाले जैम्स जो बहुत ही टेस्टी और यमी होते हैं। और साथ ही साथ हम इनके जैम मेकिंग फैक्ट्री में भी गए। फैक्ट्री में घुसने से पहले आपको हेड कैप और मास्क पहनना जरूरी है। ये है जैम बनाने की मशीन। इसमें सबसे पहले फ्रूट पल्प को डाल दिया जाता है और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स को भी ऐड कर दिया जाता है। पूरा जैम बनने के बाद इन्हें डब्बों में भर दिया जाता है और इन्हें सीलिंग के लिए आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इस वक्त ये डब्बे सीलिंग के लिए आगे प्रोसीड हो रहे हैं। जैम को कांच की बोतलों में भी भरा गया है और अब हम देखेंगे कांच के बोतलों की सीलिंग कैसे होती है। यहाँ पर ये हमें दिखा रहे हैं कि ये बोतल इस वक्त सील नहीं है। अब इस बोतल को सील किया जाएगा थ्रू दिस सीलिंग मशीन। विद द हेल्प ऑफ सीलिंग मशीन यहाँ पर बोतल सील कर दी गई है। जैम के पैकेजिंग और सीलिंग के बाद बारी आती है लेबलिंग की, और आप देख सकते हैं कितने परफेक्शन से इस बॉटल को लेबल किया गया।
प्योर ऑर्गेनिक हनी और जैम्स के बाद बारी आती है फ्रूट सिरप्स की। मधुसागर में आपको अमेजिंग वैरायटी ऑफ फ्रूट सिरप नजर आएंगे। महाबलेश्वर के मधुसागर के प्रोडक्ट्स क्वालिटी वाइज, प्योरिटी वाइज एंड टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छे होते हैं, लेकिन इनकी ऑर्गेनिक हनी इनका खास प्रोडक्ट है और साथ ही साथ इनका हनी चॉकलेट जो कि मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाता है। सो अगर आप मधुसागर जा रहे हैं तो हनी चॉकलेट ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बाय किए मधुसागर के एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड। इनके प्रोडक्ट्स बहुत ही उम्दा क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के हैं और आप डेफिनेटली बिना किसी हेजिटेशन के इनके प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज विभा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।